पूरा इसकी है, नहीं बढ़िया से खाना देता है और नहीं पैसा आता वो नहीं देता है, बढ़िया से नहीं पढ़ाई होता है और बढ़िया से व्यवस्था नहीं होता है स्कूल का। से बार स्कूल का हेल्थ रखेंगे, गाय गोरू बांधेगा सब कोई मिल के, बच्चा नहीं पढ़ेगा बस। और क्या बोले, और ये उतना बच्चा है अपने स्कूल में, इतना गंदगी है और उसमें और कुछ लग जाएगा तो और भविष्य और बढ़िया कमाएगा यहाँ से हुआ। अब बच्चा के आता है खाली माटा रहता है, चल जाता है, बच्चा चल जाता है घर। तो दोनों मास्टर को हटा दिया जाए। अब हटा दिया जाए का तो बच्चा जाते तो बोलते हैं कि कैसे मास्टर है, पढ़ाई लिखाई अच्छा से नहीं होता है। नहीं होता है सर। बच्चा का भविष्य क्या है? भविष्य बुरा है, पढ़ाई नहीं होता है जल्दी। तब से मिली सब, तब से तो खाना पीना अच्छा ही मिल रहा है। स्कूल के देखिए ये सब कैसा है व्यवहार, तो इसी में से पांडे सर और विजय गाड़ी को लड़ाया हुआ। जैसे विजय गाड़ी था से पैसा यहाँ के नाम से स्कूल का चेक काटा और दूसरा स्कूल में पैसा दिया, तो पांडे सर ने बोला सर पैसा यहाँ वाला जो दूसरा को दिए हैं वो पैसा दीजिए ना सर, स्कूल के देख रहे हैं कि का स्थिति है, हम इसमें पोचाड़ा करेंगे, यहाँ मिट्टी डलवाएंगे। पर यही विजय गाड़ी में सुना और सब पर इसी पांडे सर पर आरोप लगा दिया कि हम जब से आए हैं पांडे सर तब से बोल रहा है कि बच्चा को अच्छा खाना ना मिल रहा है, बच्चा को अच्छा पढ़ाया ना हो रहा है। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि विजय गाड़ी से एक बार भी पूछ लीजिए कि हम लोग के तो कुछ पता नहीं था, हम लोग का चेक पर सेंड करवाए, सेंड तो कर दिए पर वो पैसा किसको दिया है वही पैसा के विषय में बोले तो विजय गाड़ी से हम लोग से बातें ना करते हैं अच्छे से और बोलते हैं कि एक बार गलती हो गया तो अब से दोबारा ना होगा। तो गलती तो ना होगा पर स्कूल के व्यवहार कुछ अच्छा होगा, पैसा तो था तो जहाँ तहाँ कर दिए हैं तो स्कूल का अच्छा रहेगा। वही हम बताना कितना पैसा निकाल के कहीं दे दिए? हम लोग के जानकारी से 20,000 पैसा निकला था और हम लोग के पता न है, एक बार 50,000 45,000 पैसा निकला है, इस सब में से हम लोग के पता कुछ नहीं है। किस काम से निकला था? हम लोग के बतेबे न किया, यदि हम लोग के बताता तो हम लोग न जानते, हम लोग के बतेबे न किया, चेक पर सेंड करवाए और हम लोग के पते ना कहाँ कहाँ पैसा दिया। तो फिर पांडे सर से सुनने में आया है कि कहीं पैसा मतलब दिया गया, तो सर से पूछे कि पैसा जब निकासी किए थे सर तो हम लोग को पता ना है, तो पैसा का किए, तो बोला कि कुछ काम में से लग गया। तो तुम लोग साइन की होगी ना? साइन किए पर हम लोग को पता ना, हम लोग तो स्कूल के सोचे खर्चा के लिए साइन करवा रहे हैं, हम लोग के इतना पता नहीं था। तो स्कूल में कुछ काम हुआ होगा तब ना? स्कूल में कुछ काम ना हुआ तो पैसा जब जोड़ती में आया ने तब हम लोग से पूछा गया कि इतना इतना पैसा निकाले हैं आप लोग, तो हम लोग को पता रहता तब तो बताते कि हम लोग निकाले हैं से, हम लोग को कोई पता नहीं था। और पैसा विजय गाड़ी ने बहुत पैसा निकाले हैं और पैसा मतलब का में खर्चा किया हम लोग को कुछ पता ना है। यही हिसाब के लिए भी बोल रहे हैं कि हिसाब करिए सर, हिसाब कीजिए। तो बोल रहा है सर कि अभी मेरा तबीयत ठीक ना है, हम हिसाब ना कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करें। आपका क्या नाम है? मेरा बबीता देवी नाम है, स्कूल का संजुका है। आप पर भी तो आरोप लग रहा है कि खाना पीना अच्छा से बच्चा को नहीं देते हैं। जब से तो हम आए तब से खाना पीना तो अच्छा ही बना रहे हैं, अरे ये यकीन नहीं है तो बच्चों से भी पूछ के देखिए। ग्रामीण का आरोप है कि स्कूल में खाना पीना जो बच्चों को दिया जाता है वो सही ढंग से नहीं दिया जाता है। हम लोग तो सही से दे रहे हैं, ग्रामीण लोग का पैसा मिल रहा है उसमें सही मिल रहा है, हम लोग जब से चला रहे हैं तो सही से चला रहे हैं। बच्चा से भी पूछिए, बच्चा की भी बोलाइए। स्कूल में पैसा आता है हर साल 50,000 रुपये, तो पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा के हम लोग को मालूम नहीं होने देता है, ये पैसा आता है हमको मालूम नहीं होता। स्कूल में कुछ काम वाम हुआ है? मेरा इतनी से तो कोई काम नहीं हुआ है, मतलब यही एगो पेड़ पौधा लगा है यार, नली बने शुरू हुआ से नली नहीं बना, बस हम जब से चुनाव है। कब तक चुनाव हुए हैं? एक साल में स्कूल में कुछ काम हुआ है? बिल्डिंग में कोई काम नहीं। तो पेंट तो नहीं हुआ। तो आपका स्कूल में कैसा पोजीशन है बिल्डिंग का? पैसा नहीं है, न हो पाएगा, बोले कि माटी भरा ना है, माटी भरा दीजिए। मेरा बात कोई कहता है कि है नहीं है तो कहाँ से होगा। ये कौन बोलता है? जे है यहाँ परिवार में से बोलते हैं कौन है, क्या नाम है मास्टर साहब का? जगह। तो वो बोलते हैं।
हम देख रहे हैं कि आपका स्कूल का प्रांगण में भी कीचड़ देख रहे हैं, बच्चा लोग कैसे खेलता उड़ता है? तो वही समझ कर हम बोले कि हम माटी भरवा दीजिए ऐसे इस साल नहीं हो पाएगा, अगले साल कर देंगे से बोलते हैं। तो आप बच्चा की बोला ये खाना कैसा मिल कैसे अच्छा खाना मिल रहा है, जो बच्चा के पसंद हुआ मैं हम कॉपी में लिख के दिया था फिर सरकार का एक गाइडलाइन है कि आपको क्या क्या चीज देना है। सोमवार को क्या देते हैं खाने के लिए? दाल देते हैं, फल देते हैं, सप्ताह में मांस मछली भी देते हैं। अंडा देते हैं। आपको पता है कि आपके स्कूल के 2 शिक्षक जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा भी करते हैं? बड़ा झगड़ा करते हैं तो पूछते हैं तो बताता है अभी नए है नहीं, 2 में से ऊपर में बताता है कि 7 पोजीशन से लड़ रही है, तो नहीं बताता। अच्छा, दोनों टीचर में अच्छे टीचर कौन है? अच्छे नहीं बात करते। गाँव वाला कह रहे हैं कि कोई विजय जी हैं वो स्कूल में बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं। हमसे और कुछ पढ़ाते हैं, करते हैं। मतलब काम करने का तो जरूरत नहीं है। काम करके ऊपर चल जाते हैं बच्चे पढ़ाने, ऊपर मतलब पढ़ाते हैं बड़ा बच्चा लोग के साथ रहेगा। क्या बच्चा का क्या स्थिति है पढ़ाई में? अच्छा से पढ़ा रहे हैं। अच्छा से पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहे हैं? और वो विजय जी? नए टीचर से पढ़ा रहे हैं कि पुराना टीचर पढ़ा रहे नए टीचर ने क्या नाम है आपका? मुखिया जी यहाँ आए थे पहली बार, तो आकर के जब इन्होंने देखा कि यहाँ का व्यवस्था थोड़ा अपना देखे, लेटर पेपर लिख करके दिए कि जलेद स्कूल का व्यवस्था ठीक नहीं है और उससे हम संतुष्ट नहीं है, वहाँ पर एक शिक्षक को प्रतिनियोजन किया जाए। और विभाग में भी बहुत तरह का रिपोर्ट जो है समय पर नहीं होने के कारण बीपीओ जो है सो बीओ से अपना आग्रह किए कि एक उस ख्याल से यहाँ पर भेजा गया था। यहाँ आने के बाद जैसे ही हम आए, यहाँ योगदान किए, 2-3 दिन हुआ, 2-3 दिन के बाद बहुत अच्छे से चले। हम भी बोले कि चलिए कोई बात नहीं है, विजय जी मैंने प्रभारी हमको बनाया गया था। फिर यहाँ के बाद जो है सो ये 2-3 दिन के बाद कुछ अपने संगठन के लोग से ही मिले और अपना जा करके पैरवी वगैरह कर करके बीओ साहब को ऊपर से फ़ोन करवा करके चिट्ठी संशोधन कराए। कोई बात नहीं, चिट्ठी संशोधन हो गई। चिट्ठी में इंगित किया गया कि जैसे जो पूर्व में प्रधानाध्यापक वो यथावत रहेंगे, वीरेंद्र कुमार पांडे से सलाह लेकर के अन्य कार्य करेंगे। इसके बाद भी इन्होंने कोई तरह का हमसे सलाह उलाह नहीं लिया। बीच में औचक निरीक्षण एक बार डीएसी साहब का यहाँ हुआ, डीएसी साहब आए, वीडियो वगैरह सारा बनाए, बहुत सारा कुव्यवस्था देख करके उन्होंने बहुत इनको फटकार भी लगाया, साइन भी किए। और उसके बाद डीएसी ऑफिस में जा करके वो एक डीएसी ऑफिस से एक लेटर निकाले जिसमें पुनः मुझे प्रभारी बनाया गया। उसके बाद प्रभारी जब से बनाया गया, इनसे मैं 1 बार 2 बार चर्चा भी किया कि क्या प्रभार आप लिस्ट बनाइए, प्रभार दीजिए। इन्होंने प्रभार नहीं देते हुए टाल बेटाल करते गए, जिसका मैं डीएसी को सूचना भी दिया, डीएसी सर को। डीएसी सर उस पर संज्ञान लिए, फिर क्या किए पता नहीं, फिर ऑफिस ज़्यादा दौड़ धूप नहीं, यहाँ पढ़ाने में रह गए हम। ये पूरा दौड़ धूप करते गए, एक ऑफिस के काम से निकल रहे हैं और कहाँ कहाँ किए भगवान जाने, हम नहीं कुछ जानते हैं। इसके बाद मामला इसी तरह से चलते रहा। बीच में बीपीओ आए, बीआरपी आए, सभी लोग ने लिखा कि विद्यालय का कुव्यवस्था जो इतना क्या है, सब लिस्टिंग किए। 13, 14, 15 बिंदु को डाला। इन्होंने एक बिंदु पर आज तक काम नहीं किया। मुझे भी व्यवस्था नहीं होने के कारण पठन पाठन में भी परेशानी हुई, तो खैर उसे कोई बात नहीं। अभी फिलहाल बीच में पता चला हमको कल कि 4 बजे डीएसी ऑफिस से पत्र निर्गत होता है और उसके बाद कुछ सूत्रों से पता चला कि नहीं, वहाँ जो है सो सत्यानंद भोक्ता जी के पास ये लोग संगठन का मीटिंग था संडे को, इन लोग संडे को मीटिंग की और वहाँ मंत्री जी के पास गए। मंत्री जी से पैरवी कराकर फ़ोन कराया डीएसी सर को। डीएसी सर चिट्ठी निकाल दिए कि वहाँ विवादित है तो दोनों को वहाँ से हटा दिया जाए। तो उसी तरह का लेटर अभी तक बना और जो भी मैं बात बोला सारा इसमें स्पष्ट है। हाँ, एक लेटर मैंने निकाला था बीच में इनको और इनके संबंधित जो टीचर हैं यूपीएस दिधौरी के नंदकिशोर यादव को, ये 30,000 रुपया जो है एमडीएम का राशि का इन्होंने चेक बना करके, पता नहीं संयोजिका वगैरह से जब मैं बात किया तो लोग बोले कि हमको कोई जानकारी नहीं है, चेक निर्गत कर दिए वो नंदकिशोर यादव यूपीएस दिधौरी को और वो पैसा निर्गत हो गया। जब इस पर इनसे बातचीत किया, यहाँ कमेटी जब बैठी, कमेटी में सारी बात हुई, बात में इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हम तो बिना मतलब का इन लोगों को बताए नहीं और गलत तरीके से उसको हम निकासी किए हैं, लेकिन वो सामान आके स्कूल में दिया है। संयोजिका लोग, सभी लोग, यहाँ समिति के लोग बैठे हुए थे, सब लोग बोले कि उस आदमी को आज तक हम लोग पहचाने नहीं और न स्कूल में आया तो सामान कब दिया। वो स्पष्ट हो गया कि वो पैसा जो है सो कहीं न कहीं
मैंने ये कर दिया गया है नियम है कि आपका कि 15 अगस्त का दिन आ रहा है, इसको मिट्टी उट्टी भरवा देते, थोड़ा पॉइंट उंट कर देते, पैसा जो निकासी हुआ है वो 50,000 रुपया आता है ग्रांट का और बहुत तरह का है, तो उसमें आप कर लेते, थोड़ा सा बढ़िया रहता झंडा उंडा फहराने में। तो ये बोलते हैं नहीं हमारे लोग नहीं कहते हैं तो हम नहीं करेंगे। तो इनका लोग कौन है? हम तो एक हम ही हैं यहाँ स्कूल में, और बाकी लोग के हैं अभी जाने, हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो मामला तो यही है, और जितना सारा चीज़ है वो सारा चीज़ हम तो डीएससी सर को सारा संज्ञान में दिया, बीआरसी को संज्ञान में दिया, सारा प्रतिवेदन मैंने समय पर अपने करते गया। देखिए बीआरपी आए वो भी 13 बिंदु को लिखे थे, डीएससी सर आए वो भी लिखे हैं, सारा पत्र के अगेंस्ट में, लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं था और ना है। लेकिन हम इतने चाहते थे कि बच्चे को शिक्षा, जब मैं विद्यालय में आया था, आप यकीन नहीं करेंगे, यह बात डीएससी सर का भी संज्ञान में है, बीपीओ सर का संज्ञान में है। 8 क्लास के बच्चे को जब मैं पढ़ाना शुरू किया था तो वो 2 अक्षर अच्छी तरह से जोड़ करके नहीं पढ़ पा रहे थे, और क से ज्ञ तक की जानकारी पूरी तरह से नहीं थी। मैं काफ़ी मेहनत किया, यहाँ पर पब्लिक लोग भी हैं, बोलेंगे, बच्चे लोग से आप वेट लीजिएगा, बच्चे लोग भी बोलेंगे। मैंने मेहनत किया, और अभी आप जा करके देखिए 8, 6, 7 का बच्चे आपको निश्चित तौर पर किताब पढ़ के आपको सुनाएंगे। ये मैंने मेहनत किया, और मैं विभाग में ज़्यादा दौड़ धूप नहीं किया, बल्कि विद्यालय आया, और विद्यालय में जब मैं शुरू बार आया था 4 दिन हमको संभलने में लगा। यहाँ पे क्या नाम है? मेरा वीरेंद्र कुमार पांडे। क्या हमें जैसे प्रभार के लेके 2 बार प्रभार उनको मिला, 2 बार प्रभार हमको मिला, तो ये आखिर विभाग इस तरह कर रहा है या कोई और कर रहा है? आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि कुछ दिन उसको दीजिए प्रभार, फिर तुरंत ही करके हमको मिलता है इस तरह? मैंने स्कूल में कोई उस तरह का विभाग नहीं, ऑफिस में टीचर का भी है? हाँ हाँ, हैं? स्कूल में कोई भी है? नहीं नहीं। अच्छा।